नमस्कार दर्शकों, आप लोग जुड़ चुके हैं डार्क न्यूज के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जम्वाल। आज के द लाइफ स्टोरी के इस एपिसोड में जिन शख्स से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे जम्मू के रिनाउंड सिंगर, कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं आशु कुमार जी उर्फ ऐश के। तो ज्यादा समय न लेते हुए मिलवाते हैं आपको ऐश के जी से। जी नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया हमें यहाँ आने का, इंटरव्यू करने का। जी थैंक यू। तो हम चाहते हैं कि आपकी ओवरऑल जर्नी के बारे में जो है, किस तरह से शुरुआत हुई, जी, आप इस लाइन में कैसे आए, बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, स्टार्टिंग से मतलब बचपन से ही गाने का बहुत शौक था, फ्रॉम स्कूल टाइम। तो उसके बाद स्कूल में भी अपने वो गाते रहते थे। हमारे हमारे घर में जागरण था, तो मैंने वहाँ पे एक गाना गाया। तो वो जो जागरण करने के लिए आए थे, तो वो कहते जी अच्छा है यार, तुम अच्छा गाते हो, कोशिश करो तो अच्छा गा सकते हो लाइफ में। तो फिर मेरी मॉम ने उनको कहा कि इसको साथ ही ले जाओ, थोड़ा सा सिखाओ भी। तो फिर मैंने जागरणस भी किए स्टार्टिंग में, व्हेन व्हेन आई वाज इन मतलब 11th डिवोशनल क्लास। सिंगिंग से स्टार्ट किया हाँ आप, जी जी, आई कैसे मतलब कह पता ही सकते नहीं हैं। था कि क्या गाना है, कि खाली बस हाँ गाना गाना, जो गाना ठीक लगता था उसको गा लेते थे। देन उसके बाद फिर उसके बाद 93 में मैंने अरीना ज्वाइन किया, इसके लिए वीडियो एडिटिंग के लिए। और उसमें अपने मैंने कहा चलो करियर किसी ना किसी में बनाना है, सिंगिंग तो शौक़ है, वो शौक़ ही है। तो फिर वहाँ पे किया। फिर वहाँ पे जब वहाँ पे ऑडियो के सॉफ्टवेयर देखता तो मेरे को क्यूरियोसिटी, मैंने कहा ये गाने हैं, बनते ये कैसे हैं गाने। गाने तो हम सुनते हैं, पता नहीं हम्म। था कि हाँ। फिर धीरे धीरे पता किया कैसे गाने बनते हैं जी। फिर पता चला स्टूडियोज़ होते हैं जहाँ पे ये गाने बनते हैं। तो फिर मैंने आगे पीछे बड़ा ट्राई किया। तो यहाँ पे पहले पहले क्या होता था, कोई मतलब सिखा के भी नहीं राज़ी थे, क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट कौन किसी को सिखाएगा, इतनी हेडेक कौन लेगा। तो फिर घूम फिर के दिल्ली तक मैं गया, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद वापस आया जम्मू। फिर यहाँ पे अरविंद कुमार जी हैं, जो हमारे जम्मू के बहुत मतलब बेहतरीन अपने म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो। तो उनको मैंने फिर 5 साल असिस्ट किया। तो देन उनसे फिर मैंने ये सारा कुछ सीखा, ओके। स्टूडियो में गाने कैसे बनते हैं, म्यूज़िक कैसे बनता है, सारा मतलब कुछ। हम कह सकते हैं कि आपके मेंटोर जो हैं वो हैं। अरविंद सर हैं, बिल्कुल जी ओके, बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। सो हम ये भी जानना चाहेंगे कि ऐश के नाम से जो है आप हमारे जम्मू में बिल्कुल फेमस है, तो बिल्कुल। आशु कुमार से ऐश ऐश के के, हाँ ये कैसे बिल्कुल। हुआ? नहीं, ये हमारे एक दोस्त है। तो मैं एक्चुअली एक गाना था, इंग्लैंड के सिंगर थे। तो उन्होंने कहा जी ये एक गाना आपने हमारे लिए करना है। तो मैं गाना कर रहा था। एक्चुअली क्या होता है, आपने बहुत से गाने देखते होंगे, जैसे डीजे फ्लो आते हैं, नाम आते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स के, देसी क्रू नाम आता है। तो मैंने कहा आशू, मैंने कहा क्या रखें हम से, इसमें क्या हम बोल सकते हैं। तो मेरा दोस्त एक बैठे थे, वो कहते हैं तुम आशु कुमार से ना ऐश के नाम रख लो। फिर वो जब गाने में हमने डाला तो बड़ा सूट किया। सो उसके बाद फिर ऐश के नाम चेंज कर लिया मैंने। ओके, ठीक है। तो क्या बचपन से ही आपको म्यूजिक में रुचि थी? बिल्कुल, बहुत मतलब शौक बहुत था गाने का। वही मैंने जैसे पहले भी हम्म। बताया कि स्कूल टाइम से ही क्लासरूम में गाते थे, फिर जागरण में, फिर कंपटीशंस होते थे वहाँ पे भी गया। तो फिर धीरे धीरे अभी तो स्टूडियो अपना तो है। सबका जिस तरह से सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है सिंगिंग का, म्यूजिक का, तो आपका स्टाइल क्या है? मतलब गाने का कि प्रोड्यूस करने बोथ। का। बहुत गाने का तो मैंने अभी तक मुझे लगता है 8-10 लैंग्वेजेस में गा चुका हूँ मैं। कश्मीरी, हिंदी, डोगरी, पंजाबी, इवन लद्दाखी में भी मैंने गाया हुआ है। तो काफ़ी सारे, भोजपुरी में भी गाया हुआ है। ओके। तो इंग्लिश भी गाई हुई है। तो ये चीज़ है कि अगर आप संगीत में हैं तो संगीत की कोई भाषा नहीं होती है, फिर तो वो तो सोल से ही दिल से। कनेक्टेड होती है, बिल्कुल। एब्सोल्युटली राइट। सो जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि हर किसी की लाइफ में एक स्ट्रगलिंग पीरियड रहता है, बिल्कुल रहता है कई जी, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है। और कई लोग जो होते हैं, आज स्पेशली आज की बात करें तो बहुत लोग होते हैं जो टांग खींचने वाले होते बिल्कुल हैं, बिल्कुल आगे बिल्कुल जाने से रोकते हैं। बिल्कुल। तो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड कैसा था? स्ट्रगलिंग पीरियड तो था जब मतलब ये जब मैंने अपने अरविंद जी से सीखने से पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत कोशिश की इधर उधर, कभी कोई मतलब सिखा दे कुछ, कोई गाइडेंस अच्छी दे दे कैसे है, बट
वो चीज़ जैसे कहते हैं कि मिली नहीं। सपनों का शहर है हाँ, मुंबई, तो वहाँ जाने का कभी ख्याल नहीं नहीं, आया? मैं तो यहाँ बैठ के ही काम करता हूँ। अभी तो मैंने तो कितने मुंबई के प्रोजेक्ट्स भी मैंने यहाँ बैठ के ही कर दिए। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो मुंबई में ये है कि मुंबई जाके फिर वहाँ पे स्ट्रगल, वो एक दोबारा ज़ीरो से मेरे को स्टार्ट वहाँ पे अपने को करना है। तो यहाँ मेरे को अभी 23 ईयर्स आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 23 ईयर्स ईयर। तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे है, लिंक्स भी हैं, बाहर के भी लिंक्स हैं, आता तो रहता है किन काम किन का। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे जो है अभी तक आप काम कर चुके हैं? बिल्कुल, मेरे तो मतलब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे बताऊँ उनमें से, जैसे यूके का एक लेबल है वीआईपी रिकॉर्ड्स ऑनलाइन और मूवी बॉक्स ऑनलाइन, वहाँ से मेरे सॉन्ग्स रिलीज़ हुए हैं। उसके बाद ऑल इन हिंदी और डिफरेंट डिफरेंट नहीं, लैंग्वेजेस? पंजाबी में ही, बाहर ज़्यादा ओके पंजाबी। ओके। तो उसमें उसके बाद फिर द गिल्ट मूवी है जिसके डायरेक्टर थे अपने वो राहत काज़मी जी, उनकी मूवी में मेरे 2 गाने हैं, वो जी म्यूज़िक से रिलीज़ हुए थे। ओके। उसके बाद और भी पंजाबी एल्बम्स की हुई हैं। तो अभी लेटेस्ट मेरा जो है कि अभी एक मूवी पे काम किया मैंने, एज म्यूज़िक किया उस पूरी मूवी का। तो उस मूवी का नाम है शैला। तो उसको जो प्रोड्यूस है वो सुनील शर्मा जी हैं, डायरेक्टर साकी शाह जी, और वो पैन इंडिया रिलीज़ हो रही है 7 फेब को। तो ओके, वो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है, जो हम सबको देखने को हाँ, मिलेगा, वो वो शैला 7th ऑफ फेब को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल दैट्स थिएटर्स ग्रेट में एंड आपको सबको वी देखने विश यू को ऑल द मिलेगा। वेरी बेस्ट फॉर योर थैंक यू अपकमिंग जी, प्रोजेक्ट। शुक्रिया सो शुक्रिया। जिस तरह से म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, म्यूज़िक बैकग्राउंड की प्रॉपर ओवरऑल अगर हम बात करें, आज का जो दौर है वो मॉडर्न म्यूज़िक का दौर है, बिल्कुल रिमिक्सेस का ट्रेंड है। बिल्कुल तो इस ट्रेंड को, इस चेंज को, मतलब जी, एक रेट्रो से इस ट्रेंड को एक्सेप्ट करना, इस चेंज को किस तरह से बिल्कुल। देखते हैं आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में? नहीं, म्यूज़िक तो आजकल तो जितने भी रिमिक्सेस बन रहे हैं बहुत बहुत अच्छे बन रहे हैं। उनमें क्या रहता है कि वो खाली हुक लाइन वो यूज़ करते हैं, बाकी सारा नए लिरिक्स होते हैं, कंपोजिशंस थोड़ी सी आगे पीछे तो आप करके। भी तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं हाँ, आपके मैंने पास? किए हुए ऐसे भी तो किए आपको हुए हैं। अच्छा लगता है रिमिक्स? हाँ, अच्छा लगता है क्योंकि अब पुराने सॉन्ग्स जो हमने सुने हुए हैं उनको हम अपने हिसाब से अपने को बनाए। अभी मेरा एक इनोवेटिव, मतलब एक डोगरी, डिफरेंट। हाँ अभी मेरा एक वो डोगरी ट्रैक भी मतलब आने वाला है बहुत जल्द, मैंने खुद वो चलो गाया डोगरी हुआ की है। बात कर रहे हैं तो हम डोगरे हैं, तो एक डोगरी सॉन्ग हो हाँ, जाए। वही आपको सुनाने वाला था। हो तारे तूड़ा पईयां कंडिया पिया बरसाला, तारे तूड़ा पईयां कंडिया पिया बरसाला, तारे तूड़ा पईयां कंडिया पिया बरसाला, तारे तूड़ा पईयां कंडिया पिया बरसाला। तो ये लाइन है, ये हमारा फोक सॉन्ग है। तो अभी मेरा एक डोगरी ट्रैक आ रहा है, उसमें मैंने ये लाइन्स ऐड की हुई हैं। तो आपको वो भी देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा। उसको हमने आजकल का जो आपको पता, आजकल डोगरी हमारी वो ट्रेंडिंग पे है, बहुत। ठीक है। तो मैंने अभी तक अपने इस 22-23 साल में कम से कम 5-6 हज़ार सॉन्ग्स किए होंगे टोटल। तो उसमें से कम 500 गाने डोगरी में ही किए होंगे खाली, वो भी विद इन ए ईयर। तो डोगरी का बहुत ट्रेंड है। अभी मेरे अपकमिंग बहुत सारे आ भी रहे हैं, डेली मेरे हर दूसरे दिन एक गाना मेरा रिलीज़ होता है ऐसे म्यूज़िक, जिसमें मैंने म्यूज़िक किया हो। तो जो खुद भी हमें कभी शौक आता है हम भी अपना गाना निकाल दे, तो अपना स्टूडियो है तो जब मन करता है निकाल बहुत लेते हैं। बहुत जी खूब। जी तो आशु जी, जिस तरह से हम ये कहें कि अगर एक पॉजिटिव साइड है तो हर एक की एक नेगेटिव साइड भी होती है। कई ऐसे लोग होते हैं जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, एक नेगेटिव फीडबैक भी देते हैं। तो जी जी। आपके करियर में कभी ऐसा कुछ आपको सामना करना नहीं पड़ा? मैम, होता है, ये तो हर फील्ड में होता है, बट मैंने आज तक इस चीज़ की ना परवाह नहीं की कभी। मेरे को खाली अपने काम पे फेथ है, मैं अपना काम करता हूँ। जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है, मुझे किसी के साथ कोई लेना कोई देना है। फर्क नहीं इवन पड़ता। इवन कभी कभी एक बार जैसे यूट्यूब पे मैंने सॉन्ग किया था, ये अपने किसी ने कमेंट किया जी ये तो उस सॉन्ग की कॉपी है। मैंने कहा आप कॉपी सॉन्ग पहली बार सुन रहे हो क्या? कह रहे नहीं। मैंने कहा सुनो फिर। तो ये चलता रहता है। हमें अपने आप पे फेथ होना चाहिए, अपने काम पे फेथ होना चाहिए। जी। बाकी लिसनर्स, अब हम जैसे आप हैं, आपको एक जेनरे का म्यूजिक होगा पसंद, ठीक है। अब मैंने एक गाना निकाला, आपको नहीं पसंद है तो इसमें क्या है, प्रॉब्लम है? आप कोई बड़ी बात ना नहीं है, सुनो, आप हाँ। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। वो इसलिए हर मतलब जेनरे के हर लोग चीज हैं। को आप इतना इफेक्ट नहीं होते नहीं हो। नहीं नहीं, अगर वो चीज़ करनी है तो टेंशनें लेंगे हम या काम करेंगे। एब्सोल्युटली सही जी, बात वही है। चीज़ है। तो जिस तरह से हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि स्कूल की मतलब स्कूल लाइफ में म्यूज़िक की कितनी इम्पोर्टेंस है?
और बिल्कुल कितनी होनी भी चाहिए। बिल्कुल मैं बताता हूँ। क्योंकि जिसके अंदर ये शौक होगा ना सिंगिंग का या कोई भी आर्ट है, तो वो बचपन से ही उसको रहता है। जब वो 5 साल का 6 साल का होगा तब से ही उसके अंदर वो चीज़ें पेरेंट्स को दिखना स्टार्ट हो जाती हैं कि इसको इस फील्ड में इंटरेस्ट है। तो मैं ये चाहूँगा कि पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको हम्म। थोड़ा सा ये देखना कि हमारा जो बच्चा है वो किस फील्ड में इंटरेस्टेड है, ना कि उसको उस फील्ड से हटा के दूसरे फील्ड में अपने वो ज़बरदस्ती नहीं तो यही जबरदस्ती। कर यही कर। अगर वो उस फील्ड में रहेगा, अगर आप बचपन से उसको उस फील्ड में डाल देंगे, तो आप खुद इमेजिन करिए वो जब 18-20 साल का होगा तो वो कितना उस चीज़ में मतलब परफेक्ट हो जाएगा। तो तो फ्यूचर में जब वो इतना टाइम इस चीज़ को देगा तो नेचुरली उसका फ्यूचर इसी फील्ड में होगा। एजुकेशन के साथ साथ म्यूजिक लाइन म्यूज़िक में। ज़रूरी है, ज़रूरी म्यूज़िक है, कोई भी आर्ट है, हम्म। ज़रूरी है जी जी। ठीक है। तो जिस तरह से मतलब स्कूल की ही बात कर रहे हैं, आज का जो मतलब हम देखते हैं कई लोग जो हैं स्पेशली यंगस्टर्स जी मतलब ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हाँ जी हाँ हैं, जी। तो उनके लिए मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, मैं यही स्पेशली कहना यूथ के चाहूँगा लिए। कि जो हमारी लाइफ है वो हमें एक ही बार मिलनी है। तो इसमें यह है कि आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, माता पिता से प्यार से बात करें, उनका जो उनका कहना माने। और ये जो आजकल ड्रग्स का दौर चल रहा है, मतलब ये तो ज़िंदगियां इंसान की ख़त्म हो जाती हैं। वो तो खुद मतलब ड्रग्स लेता, अपनी लाइफ उसने स्पॉइल करी, कईयों साथ की ही साथ फैमिलीज़ हैं, कईयों फैमिली। के बच्चे हैं। हम्म। चलो जो अनमेरिड है उनके माँ बाप हैं, वो बेचारे उन्होंने बचपन से उसको पाला, बड़े आके फिर उसके पीछे ही कभी हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, कभी जेलों में जा रहे हैं, थानों में जा रहे हैं उनके पीछे कि बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छे काम करिए, अपना टाइम क्यों वेस्ट करना, ये लाइफ एक ही बार मिलनी है हमें। बिल्कुल सही बात है। आप ही की लाइन में कुछ ऐसे यंगस्टर्स, कोई कुछ ऐसा यूथ बिल्कुल जो इस लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको म्यूज़िक फील्ड में शौक़ है तो कोशिश कीजिए, मतलब सीखना स्टार्ट कीजिए। सीख नहीं सकते तो अच्छा सुनना स्टार्ट कीजिए। देन उसके बाद जम्मू शहर में अभी मेरा एक स्टूडियो रामबन में भी मैंने ओपन किया है रिसेंटली। तो मैं चाहता हूँ जम्मू, रामबन, किश्तवाड़, भद्रवाह कहीं से भी मेरे लायक कोई भी मुझे कभी भी कोई भी मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है। मैं पूरा गाइड करूँगा कि इस फील्ड में अगर आपको आना है तो सही वे क्या है इस फील्ड में आने का। तो मेरी ओर से जितनी भी सपोर्ट रहेगी मैं करूँगा हर आर्टिस्ट को। जी, बहुत खूब। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी जिस तरह से आने वाले समय की बात करें, आने वाले 5 साल ले लीजिए, जी आपका कोई ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, कोई ऐसा कोई ड्रीम जो आप देखते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे अपने आप को देखता हूँ, या बिल्कुल किसी बिल्कुल किसी रिनाउंड पर्सनालिटी के बिल्कुल साथ मतलब आप बिल्कुल कोई कोलैबोरेशन चाहते हैं या म्यूजिक बिल्कुल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल। उसके बारे में। तो मेरा तो बचपन से ही, क्योंकि हर एक इंसान का होता है कि जब वो किसी भी फील्ड में आता है वो चाहता है मैं वहाँ तक एक बार पहुँचूँ, देखूँ सही वहाँ जाके है क्या। तो मेरा भी यही है कि बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ मैं काम करना चाहता हूँ। उनकी फिल्म्स हैं, उनकी फिल्म्स में मैं म्यूज़िक में करना चाहता हूँ। तो जैसे कि पर्टिकुलर नहीं है कुछ भी, अच्छा सा कोई फिल्म हो, बड़ी फिल्म हो, बड़ा कोई आर्टिस्ट हो जिसके साथ मैं उसका गाना करूं या किसी मूवी का म्यूज़िक करूं। जैसे हमारे एक KGF फिल्म देखी, उसका म्यूज़िक किया है रवि जी ने, रवि बसरूर जी हैं। तो आज से पहले हमने 2-3 साल पहले तक उनका नाम भी नहीं अपने को सुना था। जब KGF फिल्म आई, उसके उन्होंने एज ए बैकग्राउंड स्कोर काम करना शुरू किया। मतलब मेरे को इतना पसंद है ना, तो मेरे को आज की डेट में कोई बोलता है ना यार वैसा काम चाहिए, मैं बोलता हूँ बजट अच्छा दे दो, मैं चलो वैसा तो नहीं बन सकता बट ज़्यादा नहीं 70-80% मैं पूरी चाहूँगा कि मैं कोशिश उन तक रहेगी। पूरी कोशिश रहेगी आपका प्रोजेक्ट में अच्छा करके दूँ। सोच है, करेंगे, ज़रूर करेंगे। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, आप सबका ऑल द प्यार रहा, बेस्ट टू ज़रूर यू। करेंगे। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे व्यूअर्स को, हमारी जनता को क्या कहना चाहेंगे। जी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप नेक इंसान बने, अच्छा काम करें, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय ना करें। जिस भी फील्ड में है आप उस फील्ड में मेहनत कीजिए जी जान से। ये ना है कि एक काम कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया। आप ज़्यादा नहीं ज़्यादा, मैं आज के जो कोई भी नया बंदा किसी भी फील्ड में है, अगर वो 4-5 साल किसी फील्ड को अपने दे दे तो उस फील्ड का महारथी बन सकता है। बाकी मेहनत है आपकी, आपका बिहेवियर कैसा है, बात करने का वे कैसा है, डीलिंग्स आपकी कैसी हैं, ये सब इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा।
थैंक यू सो मच हमसे बात Thank करने you, के लिए. thank इट you, वाज शुक्रिया. वेरी वेरी नाइस मीटिंग यू. थैंक यू मैम, थैंक शुक्रिया यू सो मच. आप सबका, थैंक यू. तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ हमारे जम्मू के रिनाउंड सिंगर, कंपोजर एंड म्यूजिक डायरेक्टर आशु कुमार उर्फ ऐश के, जिनसे हमने आपको रूबरू करवाया. अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और नए शख्स के साथ. जल्द ही आपसे मुलाकात करवाएंगे. तब तक के लिए देखते रहिए डार्क न्यूज विद मी प्रेरणा जम्वाल.